गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ प्रेरणा अमृत, आई एम योर हिंदी टीचर। बेटा, हम अभी कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? नव भारती। नव भारती जो है कोडोवा पब्लिकेशन की कक्षा 5 की बुक में। इसमें हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था बेटा? पार्ट 2, आदमी की पहचान, है ना। आपने बुक रीडिंग किया हुआ है। उसके बाद हमने पाठ्य वस्तु में क्या क्या लिखा हुआ था? पाठ्य वस्तु में हमारे क्या था? पहले नंबर में कठिन शब्द, शब्दार्थ, लिंग बदलो और विलोम शब्द। ठीक है, कठिन शब्द, शब्दार्थ, लिंग बदलो और विलोम शब्द। अभी ये 5वें नंबर में हमारा क्या है? वाक्य प्रयोग। 5वें नंबर में क्या है? वाक्य प्रयोग। हमको वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है बेटा, चलिए वाक्य प्रयोग। पहले हम किसका करेंगे? चिट्ठी। चिट्ठी मतलब पत्र। चिट्ठी मतलब पत्र। वाक्य प्रयोग करेंगे इसका। धनी आदमी ने नसरुद्दीन साहब के पास चिट्ठी भिजवाया, है ना। हमको किसका वाक्य प्रयोग करना बेटा? चिट्ठी का। पत्र तो इसका अर्थ है, और जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें। आप ये लिख सकते हैं, मैंने अपने स्कूल में अवकाश के लिए पत्र भिजवाया। आप ये भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन मैंने ये लिखा है। हम जो वाक्य प्रयोग करेंगे उसमें चिट्ठी शब्द आना जरूरी है। हम चिट्ठी का वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। नंबर 2, शर्मिंदा। शर्मिंदा मतलब लज्जित होना, शर्माना, लज्जित होना, है ना। वाक्य प्रयोग करेंगे। धनी आदमी ने नसरुद्दीन साहब से कहा, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। धनी आदमी ने नसरुद्दीन साहब से कहा, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा मतलब लज्जित होना। हमने किसका वाक्य प्रयोग किया? शर्मिंदा का। उसी तरह आप लोग इसमें आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हो कि मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, है ना। मैंने कल उससे गलत व्यवहार किया जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो वाक्य प्रयोग करेंगे जिस शब्द का, उसको आपको लिखना जरूरी है। ओके, चलिए बेटा, हमने 5वां नंबर क्या लिखा था? वाक्य प्रयोग। अब 6वां नंबर है प्रश्न उत्तर। प्रश्नों के उत्तर हम अभी लिखेंगे। देखो, वाक्य प्रयोग के नीचे अगर जगह बचा होगा तो उसके नीचे नहीं लिखेंगे, नए पेज से आप लोग लिखेंगे। प्रश्न पहला, नसरुद्दीन साहब को चिट्ठी मिली, उसमें क्या लिखा होगा? नसरुद्दीन साहब को जो चिट्ठी मिली थी उसमें क्या लिखा होगा? उत्तर हम लिखेंगे, नसरुद्दीन साहब को जो चिट्ठी मिली उसमें किसी कार्यक्रम का आमंत्रण लिखा होगा। किसी कार्यक्रम का आमंत्रण मतलब हम कहीं हम जाते हैं, किसी के यहाँ शादी होती है, किसी के यहाँ बर्थडे होता है, तो हम लोग को इनविटेशन कार्ड मिलता है ना, वो वैसे ही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, नसरुद्दीन साहब ने धनी आदमी के लिए कुर्ते का डिब्बा क्यों भिजवाया? धनी आदमी के लिए कुर्ते का डिब्बा क्यों भिजवाया? तो आप तो जानते हुए क्यों भिजवाया है। चलो हम आंसर लिखेंगे। नसरुद्दीन साहब ने धनी आदमी के लिए कुर्ते का डिब्बा इसलिए भिजवाया क्योंकि धनी आदमी अच्छे व कीमती कपड़े देखकर लोगों को पहचानता था। धनी आदमी अच्छे व कीमती कपड़े देखकर लोगों को पहचानता था। प्रश्न नंबर 3, जब नसरुद्दीन साहब दोबारा कार्यक्रम में पहुंचे तब उनका किस तरह स्वागत किया गया? जब नसरुद्दीन साहब दोबारा उस कार्यक्रम में पहुंचे तो उनका किस तरह स्वागत किया गया? उत्तर नंबर 3, जब नसरुद्दीन साहब दोबारा कार्यक्रम में पहुंचे तो उनका खूब अच्छी तरह से स्वागत किया गया। दोबारा जब वो पहुंचे तो उनका खूब अच्छी तरह से स्वागत किया गया। प्रश्न चौथा, नसरुद्दीन साहब ने कैसा कुर्ता सिलवाया और क्यों? कैसा कुर्ता सिलवाया और क्यों? तो उत्तर नंबर 4, नसरुद्दीन साहब ने रेशम का कुर्ता सिलवाया। किसका कुर्ता सिलवाया? रेशम का कुर्ता कार्यक्रम में पहनकर जाने के लिए सिलवाया। नसरुद्दीन साहब ने रेशम का कुर्ता कार्यक्रम में पहनकर जाने के लिए सिलवाया। चलिए बेटा, हमने प्रश्न 4 लिखा। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नसरुद्दीन साहब साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम में क्यों चले गए? नसरुद्दीन साहब साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम में क्यों चले गए? उत्तर नंबर 5, नसरुद्दीन साहब किसी कार्यक्रम में ऐसे फंसे
कि उन्हें कपड़े बदलने का समय नहीं मिला। नसरुद्दीन साहब किसी कार्यक्रम में ऐसे फंसे कि उन्हें कपड़े बदलने का समय नहीं मिला, इसीलिए वो क्यों साधारण कपड़े में उस कार्यक्रम में चले गए थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, धनी आदमी के लिए भेजी गई चिट्ठी में नसरुद्दीन साहब ने क्या लिखा था? धनी आदमी के लिए भेजी गई चिट्ठी में नसरुद्दीन साहब ने क्या लिखा था? धनी आदमी, उत्तर नंबर 6, धनी आदमी के लिए भेजी गई चिट्ठी में नसरुद्दीन साहब ने लिखा था, जब मैं आपसे मिलने आया। बेटा जो जैसा बोलते हैं ना उनका वैसा स्वरूप लिखने के लिए इस कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऊपर में जो डाली हूं मैं वैसे आप लोग भी डालना है ना। तो जैसे ही बोले थे नसरुद्दीन साहब ने किसके लिए, धनी आदमी के लिए चिट्ठी लिखी थी। कैसे लिखी थी? जब मैं आपसे मिला तो आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैंने पुराने व सस्ते कपड़े पहने थे। जब मैं आपसे मिला तो आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैंने पुराने व सस्ते कपड़े पहने थे। अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे महंगे कपड़ों को कार्यक्रम में बुलाया था। अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे महंगे कपड़ों को कार्यक्रम में बुलाया था। यह कुर्ता नया व महंगा है, इसे इज्जत दीजिए। ये कुर्ता नया व महंगा है, आप इसे इज्जत दीजिए। कौन बोल रहा है? नसरुद्दीन साहब ने जो चिट्ठी लिखा था धनी आदमी के लिए, उसमें उन्होंने रिप्लाई दिया है। चलिए बेटा, हमने प्रश्नोत्तर में प्रश्न 6 तक लिख लिया है। अब प्रश्न नंबर 7 में आते हैं। कार्यक्रम के बीच में धनी आदमी नसरुद्दीन साहब के घर क्यों गए? कार्यक्रम के बीच में धनी आदमी नसरुद्दीन साहब के घर क्यों गए? उत्तर नंबर 7, कार्यक्रम के बीच में धनी आदमी नसरुद्दीन साहब के घर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने के लिए गए। मतलब कार्यक्रम के बीच में धनी आदमी नसरुद्दीन साहब के घर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने गए। क्षमा मतलब माफी मांगने, सॉरी बोलने के लिए गए, है ना। प्रश्न नंबर 8, आदमी की पहचान कैसे होती है? आदमी की पहचान उसके गुणों से होती है, न कि उनके चीजों से, है ना। आदमी की पहचान उनके गुणों से होती है, न कि उनके चीजों से। ठीक है बेटा, इसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी में सुंदर साफ हैंडराइटिंग में लिखेंगे, है ना। और मतलब एक की जैसे कठिन शब्द के नीचे जगह बचा तो वहां नहीं लिखना, मैं बार बार बता रही हूँ। अलग अलग पेज में आप लोग लिखेंगे। ओके, इसके बाद हम बुक वर्क करेंगे। स्क्रीन के सामने आपकी बुक दिख रही है, ये नवभारती कक्षा 5 की बुक है बेटा। इसमें हम नवभारती कोडवा पब्लिकेशन कक्षा 5 की बुक में इसमें हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था? पार्ट 2, आदमी की पहचान, है ना। इसमें नसरुद्दीन साहब ने एक धनी व्यक्ति को, है ना, उनको समझाया कि आदमी की जो पहचान है उसके चीज़ों से नहीं होती बल्कि उनके गुणों से होती है ना। चलिए अब आज हम बुक वर्क करेंगे। बुक पेज नंबर 70। बेटा यहाँ पे क्या दिया है? चित्रकथा में पहले क्या हुआ सही क्रम में लिखिए। यहाँ पे आगे पीछे लिखा हुआ उसको हमको क्रम में लिखना है ना। धनी आदमी नसरुद्दीन के घर आया। नसरुद्दीन साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में नसरुद्दीन को किसी ने नहीं पहचाना। नसरुद्दीन को चिट्ठी भेजकर कार्यक्रम में बुलाया गया। नसरुद्दीन ने रेशम का कुर्ता सिलवाया। कार्यक्रम में नसरुद्दीन का अच्छे से स्वागत किया गया। तो सबसे पहला क्या आएगा बेटा इसमें? नसरुद्दीन को चिट्ठी भेजकर कार्यक्रम में बुलाया गया था, है ना। और क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ? नसरुद्दीन ने वहाँ जाने के लिए नसरुद्दीन ने रेशम का कुर्ता सिलवाया। फिर नंबर 3 देखो, नसरुद्दीन साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम में पहुँच गए, है ना। फिर 4 आएगा, कार्यक्रम में नसरुद्दीन को किसी ने नहीं पहचाना। उसके बाद 5वां आएगा, धनी आदमी नसरुद्दीन के घर आया। और 6वां, कार्यक्रम में नसरुद्दीन का अच्छे से स्वागत किया गया। बेटा ये आप अपनी बुक में लिख लेंगे नंबर।
सीक्वेंस, कौन कौन सा नंबर पहले आएगा उस हिसाब से ऐसा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। किसने किससे कहा, है ना, यह आपके लिए वह आपके लिए यह चिट्ठी दे गया है। किसने कहा भाई? सेवक ने किससे कहा? नसरुद्दीन से कहा। इस डिब्बे और चिट्ठी को उस धनी आदमी को दे आओ। ये किसने कहा? नसरुद्दीन। इस डिब्बे और चिट्ठी को उस धनी आदमी को दे आओ। तो किसने कहा भाई? नसरुद्दीन ने किससे कहा? सेवक से कहा, है ना। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। किसने कहा? धनी आदमी ने किससे कहा? नसरुद्दीन से कहा। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा भाषा की दुनिया में। इसमें हम देखेंगे संज्ञा, संज्ञा के भेद, भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा बनाना, है ना। चलिए, किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे आप जानते ही हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वही चीज़ यहाँ भी लिखा है, प्राणी, वस्तु, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम एक व्यक्ति का नाम है। दिल्ली एक जगह का नाम है। खुशी मतलब एक भाव का नाम है और बचपन भी भाव है। इस पाठ के आधार पर वाक्य में दिए गए संज्ञा शब्द को छांटकर खाली स्थान में भरना है। पहले हम संज्ञा शब्द को देख लेते हैं भाई, क्या है? कपड़ों, कुर्ता, नसरुद्दीन, चिट्ठी, आदमी। चलिए, क वाला, एक बार नसरुद्दीन डैश घर पर आराम कर रहे थे। एक बार नसरुद्दीन घर पर आराम कर रहे थे, डैश की जगह नसरुद्दीन आएगा। मैंने पहले उस डैश को कभी नहीं देखा, उस आदमी को। फिर ग वाला है, धनी आदमी ने डैश पढ़ी, चिट्ठी। घ, आपने मेरे महंगे डैश को कार्यक्रम में बुलाया था, कपड़ों को, है ना। मैं अभी यह रेशम का नया डैश पहनकर आता हूँ, कुर्ता। तो हमने यहाँ से छांटकर इस खाली स्थान को पूर्ण किया है। चलिए नंबर 2 देखते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, आप लोग जानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना। तो देखते हैं, जो शब्द विशेष नाम का बोध कराए, जैसे राम, आगरा, ये नाम का बोध करा रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द पूरी जाति का बोध कराता है, जैसे लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति है, ठीक है बेटा। और शहर, हमने सिर्फ अगर मैं कवर्धा बोलूँगी तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और शहर बोलूँगी वहाँ पे बहुत सारे शहर हैं तो वह जातिवाचक में आ जाएगा। फिर भाववाचक देखिए, जो शब्द भाव का बोध कराते हैं, जैसे हरियाली, बचपन, है ना, ये क्या है? भाववाचक शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। पेज नंबर 19, है ना। यहाँ पे क्या है? दिए गए शब्दों को संज्ञा के सही भेद से मिलाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द सेवक, नसरुद्दीन, राजा, रौनक, मालिक, इज्जत, ताजमहल, हंसी। तो सेवक आप समझ गए होंगे, सेवक में क्या आ जाएगा? जातिवाचक। नसरुद्दीन एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक। राजा एक जाति का नाम है, जातिवाचक। रौनक एक भाव है। मालिक जातिवाचक। इज्जत भाववाचक। ताजमहल व्यक्तिवाचक। हंसी भाववाचक। ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद नीचे देखिए, दिए गए शब्दों के भाववाचक संज्ञा शब्द बनाकर लिखिए। खुश का खुशी, प्रसन्न का प्रसन्नता, पहनना का पहनावा, विनम्र का विनम्रता, उदास का उदासी और सेवक का सेवा। ठीक है बेटा, इसको आप लोग अपने अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो हम लोग का पार्ट 2 आदमी की पहचान, ये भी हमारी पार्ट खत्म हो गई है। ठीक है, तो इसी बुक वर्क, कॉपी वर्क सब आप लोग अच्छी तरह से करेंगे कंप्लीट। ओके।